Hello to all. Today's our topic is probability, which is your chapter number 15. Let us start our topic. These are the topics which we are studying in today's lecture. What is probability? क्या आप जानते हैं probability क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी का स्पेलिंग देख के ही डर जाते हैं क्योंकि उसका स्पेलिंग ही इतना बड़ा है, लेकिन डोंट वरी, उसका मीनिंग छोटा है। प्रोबेबिलिटी का मीनिंग होता है चांसेस। एग्जाम्पल ले ले, चलो सपोज आज इंडिया और पाकिस्तान की मैच हो रही है, ठीक है, और हम देख रहे हैं मैच बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है, लेकिन अब क्वेश्चन मार्क ये है, क्या इंडिया विन होगा या फिर क्या पाकिस्तान। अगर मैं बोल रही हूँ कि इंडिया के विनिंग चांसेस सबसे ज़्यादा है, इसका मतलब मैं मैथमेटिकल टर्म्स में ऐसा बोल रही हूँ कि इंडिया के जीतने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। तो चांसेस को हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में कहेंगे प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी इज द चांसेस दैट अ पर्टिकुलर इवेंट विल अकर। हमें कैसे पता चल सकता है प्रोबेबिलिटी कितनी है? क्या हम उन्हें मेजर कर सकते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट से? कैसे हम फाइंड कर सकते हैं? ठीक है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए हमारे पास एक मेथड है जिसे हम एक्सपेरिमेंटल अप्रोच या फिर एम्पिरिकल अप्रोच या फिर ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी अप्रोच कहते हैं, ठीक है। अब इतने नेम से पता क्या चलेगा इनका मीनिंग क्या है, ठीक है। चलो उसका मीनिंग समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। आप अपने घर पे कॉइन होगा, कॉइन ले लीजिए। कॉइन को अगर आप देख रहे हैं, ठीक है, तो कॉइन में दो साइड्स है, फर्स्ट है हेड और सेकंड है टेल। अगर आप टॉस कर रहे हो, ठीक है, तो अब टॉस किया, सिक्का अभी भी ऊपर हवा में है। अब जैसे ही नीचे आ रहा है तब आपके मन में क्वेश्चन होगा, क्या हो सकता है, हेड आएगा या फिर टेल। वही हम जो क्वेश्चन है उसी को हम कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी। और आपने क्या किया, आपने फर्स्ट टाइम टॉस किया और आपको क्या मिला, हेड। तो आपके प्रोबेबिलिटी के चांसेस कितने हुए, 50%। और वही एक्सपेरिमेंटल मेथड है हमारा, और उससे हम और बहुत सारे नेम से जैसे एम्पिरिकल अप्रोच और ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी अप्रोच, हम बार बार कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, और ऑब्जर्वेशन करने के बाद हम बता रहे हैं कि ये नंबर इतने ज़्यादा टाइम आ रहा है, ये नंबर इतना कम आ रहा है। उसके बेस हम उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। अब हमने ये मेथड तो देख लिया, ठीक है, लेकिन अब उसका मैथ से क्या लेना देना है? कुछ तो होगा ना मैथ से रिलेटेड वो भी। तो हाँ, उसका कंक्लूजन ये हुआ कि हमें प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला मिला जिसे हम कह रहे हैं P of E इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच E हैज हैपन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। यहाँ पे हमारा E है इवेंट। अगर आप कोई इवेंट कर रहे हो, ठीक है, तो आपने कितने उसमें ट्रायल किए और उस ट्रायल में आपका जो पर्टिकुलर इवेंट है वो कितने टाइम्स आ रहा है, उसी को हम नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच E हैज हैपन बोलेंगे। अब पता चल गया फॉर्मूला? चलो अब आपको प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला तो पता चल गया कि वो फॉर्मूला से हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन वो यूज कैसे करना है, ठीक है। चलो अब वो हम समझते हैं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल 1 ले लेते हैं पहले। अ कॉइन इज टॉस्ड 1000 टाइम्स विद द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज: हेड 455, टेल 545। कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट। आपको यहाँ पे क्या बोला है, आपके पास दो इवेंट है, फर्स्ट हो रहा है इवेंट हेड और सेकंड इवेंट हो रहा है टेल, और वो दोनों इवेंट को आपने कितने टाइम्स टोटल किया है, 1000 टाइम्स आपने कॉइन को टॉस किया, और उनमें से 455 टाइम्स आपको हेड मिला और 540 टाइम्स आपको टेल मिला। अब आपको उस दोनों इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए पहले हम डेटा लिख लेते हैं। हमारे पास क्या क्या डेटा है, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स इज इक्वल टू 1000, नंबर ऑफ हेड इज इक्वल टू 455, नंबर ऑफ टेल इज इक्वल टू 545। चलिए पहले हम हेड की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड
P of E is equal to number of head डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। हमें पता है नंबर ऑफ हेड कितने हैं हमारे पास 455 और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स भी कितने हैं हमारे पास 1000। सो 455 डिवाइड बाय 1000। अब इसे आप डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हो तो आपको क्या मिलेगा 0.455। सेम प्रोसीजर से हम प्रोबेबिलिटी टेल की भी फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल P of E इक्वल टू नंबर ऑफ टेल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। हमें पता है नंबर ऑफ टेल हमारे पास है 545 और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स हमारे पास है 1000। सो 545 अपॉन 1000 अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हो तो हमें कितना मिलेगा 0.545। यानी आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड मिला 0.455 और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल मिला 0.545। चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। 2 coins are tossed simultaneously 500 times and get 2 heads 105 times, 1 head 275 times, no head 120 times. Find the probability of occurrences of each of these events. ये वाला सम भी जैसे हमने एग्जाम्पल 1 देखा वैसे ही होगा। चलिए देखते हैं कैसे सोल्व कर सकते हैं हम। पहले तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है पहले वो सब लिख लेंगे। हमारे पास इंफॉर्मेशन में क्या दिया गया है, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स दिया है 500, नंबर ऑफ 2 हेड्स दिया है 105, नंबर ऑफ 1 हेड दिया है 275, नंबर ऑफ नो हेड दिया है 120। चलिए हम पहले 2 हेड से स्टार्ट करते हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड P of E is equal to number of 2 head डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। नंबर ऑफ 2 हेड हमें पता है कितने हमारे पास 105 और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स है 500। सो 105 डिवाइड बाय 500। अगर आप इन्हें डिवाइड कर रहे हैं तो आपको आंसर क्या मिलेगा 0.21। यानी आपका प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 0.21। हमने जैसे आगे 2 हेड की प्रोबेबिलिटी फाइंड की वैसे ही हम 1 हेड की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। चलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड P of E is equal to number of 1 head डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। हमें पता है नंबर ऑफ 1 हेड कितने हैं हमारे पास 275 और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं हमारे पास 500। अगर आप 275 को 500 से डिवाइड कर रहे हो तो डिवीजन का आंसर आपको मिल रहा है 0.55। यानी आपकी 1 हेड की प्रोबेबिलिटी होगी 0.55। अच्छा चलो अब हम नो हेड की भी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ले। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड P of E is equal to number of no head डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। नंबर ऑफ नो हेड हमारे पास है 120 और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स हमारे पास है 500। अगर आप 120 को 500 से डिवाइड कर रहे हो तो आपको आंसर मिल रहा है 0.24। चलिए अब हम नेक्स्ट सम देखते हैं। नेक्स्ट सम होगा हमारा एग्जाम्पल नंबर 3। अ डाई इज थ्रोवन 1000 times with the frequencies for the outcomes 1, 2, 3, 4, 5 and 6 as given in the following table. Find the probability of getting each outcome. चलिए हमारे पास एक डाई है, इससे डाइस को हम थ्रो कर रहे हैं। हम सबको पता है डाइस के ऊपर 1 से लेके 6 नंबर के डिजिट्स रहते हैं, ठीक है। अब आप डाइस को 1000 टाइम्स थ्रो कर रहे हो, ठीक है। तो ईच एंड एवरी टाइम आप क्या कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो कौन सा नंबर आ रहा है और वो जो नंबर आ रहा है उसको आपने एक टेबल के फॉर्म में लिखा है और वो टेबल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब सारे नंबर की आपको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करके बतानी है कि सारे नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 P of E is equal to frequency of 1 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। हमने टेबल में से देख लिया
फर्स्ट नंबर है वो कितने टाइम आ रहा है 179 और टोटल हमने डाइस कितने टाइम थ्रो किया था 1000 टाइम। सो 179 डिवाइड बाय 1000। आप इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हो तो क्या मिलेगा आपको 0.179। वैसे ही हम नंबर 2 के लिए फाइंड करते हैं। Therefore probability of getting 2 P of E is equal to frequency of 2 divide by total number of trials। अगेन हम टेबल को चेक कर रहे हैं, टेबल में से 2 की फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं और वो मुझे मिल रहा है 150 और टोटल हमें पता है 1000 टाइम है। सो 150 डिवाइड बाय 1000। आप इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हो तो आपको क्या मिलेगा 0.15। चलो वैसे हम नंबर 3 के लिए भी देख ले। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 P of E is equal to frequency of 3 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। टेबल में से हमने चेक किया, फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 हमें मिल रहा है 157 और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स हमारे पास है 1000। सो 157 डिवाइड बाय 1000। आप इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हो तो आपको आंसर मिल रहा है 0.157। वैसे ही हम नंबर 4 के लिए भी देख ले। Therefore probability of getting 4 P of E is equal to frequency of 4 divide by total number of trials। हम टेबल में से फिर से चेक कर रहे हैं 4 की फ्रीक्वेंसी और वो मुझे मिल रही है 149 और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स हमें पता ही है कितने हैं 1000। सो 149 डिवाइड बाय 1000। आप उन्हें डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हो तो आपको मिल रहा है 0.149। अब नंबर 5 के लिए देख ले। Therefore probability of getting 5 P of E is equal to frequency of 5 divide by total number of trials। अगेन टेबल में से चेक कर रहे हैं, 5 की फ्रीक्वेंसी मुझे मिल रहा है 175 और नंबर ऑफ ट्रायल्स हमें पता है 1000। Therefore 175 डिवाइड बाय 1000। आप उसे डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हो तो आपको मिलेगा 0.175। वैसे ही सेम मेथड से हम 6 डिजिट के लिए भी कर रहे हैं। Therefore probability of getting 6 P of E is equal to frequency of 6 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। टेबल में से चेक कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी हमें मिल रही है 190 और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स हमें पता है 1000। Therefore 190 डिवाइड बाय 1000 और आपको मिल रहा है डेसिमल में आंसर 0.19। आपने देखा हमने अभी 3 सम सॉल्व किए, ठीक है। तीनों एग्जाम्पल में हमने एक ही फॉर्मूला यूज किया है और बस वही फॉर्मूला से आप सारे सम सॉल्व कर सकते हो। यानी अब हमें पता चला ये फॉर्मूला कितना इम्पोर्टेंट है। अगर फॉर्मूला आ रहा है, ठीक है, तो हम सम सारे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले तो आप क्या करेंगे, फॉर्मूला को अच्छे से लर्न करेंगे और उसके बाद जो भी सम्स यहाँ पे मैंने आपको सिखाया, ठीक है, वो पहले आप खुद अपने आप ट्राई करोगे और नहीं आ रहा है तब आप फिर से यही वीडियो देख के आप ट्राई करोगे और वैसे ही बाकी सारे एग्जाम्पल भी आप सॉल्व करने के ट्राई करोगे और कोई भी क्वेरी है तो आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। इस लॉकडाउन में आप सेफ रहिए, घर में रहिए और साथ में थोड़ा थोड़ा स्टडी भी करिए।